हेलो दोस्तों, मैं राकेश रोशन आप लोगों को स्टडी विथ रोशन में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान 900 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और 900 क्वेश्चन बताएंगे आपका तोड़ कर। ठीक है, कभी 50-60 क्वेश्चन इस तरह से डेली बताया करेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। और झारखंड के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो बगल में आपका जो बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों को आपका शेयर कर दीजिएगा ताकि हर दोस्तों को इस वीडियो से फ़ायदा मिले। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था। तो वो संप्रदाय था वज्रयान। ठीक है, कौन सा था? वज्रयान। और हम लोग जानते हैं कि पाल वंश का जो स्थापना किया था, ठीक है, पाल वंश का स्थापना किया था, किसने किया था? तो गोपाल ने। ठीक है, याद रखना है, गोपाल शासक जो था गोपाल, उन्होंने आपका पाल वंश का शासन किया। ठीक है, तो पाल का गोपाल याद रखना है, इसे याद। आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा बोलता है कि कंपनी सरकार के विरुद्ध यानी ब्रिटिश कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था। तो हो जनजाति समाज ने। ठीक है, हो जनजाति समाज ने विद्रोह किया था। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि आपका झारखंड में जो 32 जनजाति उसमें से आपका चौथा सबसे बड़ी जनजाति कौन है? हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई? तो 1872 में। झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय। जो उस समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मेयो थे भारत में। आगे देखते हैं चौथा, स्वतंत्रता आंदोलन के समय। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनजातीय नेता 1929 में किसान सभा का गठन किया। वह नेता कौन था? तो ठेबले उरांव। ठीक है, पूछा जाएगा किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में। गठन किसने किया? तो ठेबले उरांव ने किया। आगे बढ़ते हैं, पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? झारखंड में कडप्पा क्रम की चट्टानों का अभाव है। छठा नंबर बोल रहा है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे? तो हजारीबाग है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे? हजारीबाग में। यही उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में सबसे अधिक आपका जिला है। कितने जिला है आपका? तो 7 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट है? 7। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, सातवां नंबर, किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? क्या बोल रहा है कि किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी के व्यक्ति निवास करते हैं? तो हो जाएगा पलामू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आठवां नंबर बोल रहा है मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? मंझाइन लोकगीत जो गाया जाता है कौन से अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? तो जन्म के अवसर पर। जब बच्चे का जन्म होता है तब मंझाइन लोकगीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर बोल रहा है साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मुंडारी टूट कोठारी के लेखक कौन है? साहित्य अकादमी से पुरस्कृत आपका मुंडारी टूट कोठारी के लेखक कौन है? तो मनमसी मुंडू है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? तो लेटेराइट मिट्टी। सही बोल रहा है कि झारखंड में जो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है वो कृषि की दृष्टि से आपका अच्छी नहीं होती है। 11 नंबर बोल रहा है मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? तो पलामू में अभी देखिए सबसे अधिक आपका एससी लोग निवास करते हैं। अब पलामू में सबसे अधिक आपका मसाले की खेती की जाती है। सबसे अधिक अगर मसाले की खेती अगर देखा जाए पूरा भारत में तो कहाँ पे? तो कहता है केरल में कहता है, क्योंकि वहाँ पे मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में है?
गौतम बुद्ध अभियान किस जिले में? तो कोडरमा में है। ठीक, कहाँ पे? कोडरमा में। कोडरमा की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। किससे कट के बना हुआ है भाई? तो हजारीबाग से कट के बना हुआ है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है 13 नंबर कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ पे है? बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ पे है? तो रांची में है। ठीक है, रांची के अगर एग्जैक्ट जगह कहा जाए तो अरमांची में। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? तो 73% याद रखना है। ठीक है, झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापना हुआ था? तो जमशेदपुर टाटा में। ठीक है, कहाँ पे? जमशेदपुर टाटा में। ठीक है, 1907 में स्थापना हुआ था। ठीक है, और 1911 में यहाँ पर उत्पादन हुआ था। ठीक है, जिसका नाम था क्या? टिस्को। ठीक है, टाटा इंडस्ट्रियल ऑफ स्टील कंपनी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? 16 नंबर 1592 में राजा मानसिंह ने 1592 में राजा मानसिंह ने राजमहल यानी साहेबगंज जिला संथाल परगना को बंगाल की राजधानी बनाया। ठीक है, राजा मानसिंह ने परकोटा और महल वाले नगर का नाम क्या रखा था? तो अकबर नगर नाम रखा था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है बहुत बार। आगे चलते हैं हम लोग। आगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17 नंबर देखते हैं। बोल रहा है मुंडा उलगुलान अर्थात आपका मुंडा विद्रोह। मुंडा उलगुलान अर्थात आपका मुंडा विद्रोह का दमन, ठीक है, किसने किया था? मुंडा उलगुलान अर्थात आपका मुंडा विद्रोह का दमन किसने किया था? तो कमिश्नर फारवेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रेट फील्ड ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जयपाल सिंह मुंडा यानी भाई जयपाल सिंह का नाम क्या था? मूल नाम क्या था? तो वेनंद पाहन था। जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? वेनंद पाहन था। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। 19 नंबर बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय अभ्यारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? तो 1974 में। कहीं देता है 1973, कहीं देता है 1974, तो कोई दोनों में से एक देगा। 1974 देगा या तो 1973 देगा। ठीक है, तो याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी अनुसूचित जनजाति है? ठीक है, तो उसमें से कितना है आपका? तो 5 है। 14 झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में आपका अनुसूचित जनजाति के हेतु आरक्षित कितने हैं? तो 5 है। 21 नंबर बोल रहा है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, बोल रहा है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.72% है। याद रखना है चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बोल रहा है कितना नंबर क्वेश्चन? आगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। ठीक है, बोल रहा है कि 22 दिसंबर 2004 में दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक दिसंबर 2004 से लेकर जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले राज्यपाल कौन है? तो सैयद शिवतरफ जी। अब अगर देखा जाए तो अब चेंज हो गया है। अब कौन हो गए हैं? तो द्रौपदी मुर्मू। कौन हो गए भाई? द्रौपदी मुर्मू, जो अभी तत्काल में राज्यपाल है झारखंड के। ठीक है, और पहली आपको महिला राज्यपाल है झारखंड के, ये भी याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। झारखंड में अबरक की खान कहाँ पाई जाती है? झारखंड में अबरक की खान कहाँ पाई जाती है? तो कोडरमा में। अबरक की राजधानी भी कहा जाता है कोडरमा को, याद रखना है। ठीक है, 24 नंबर चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो 1800 से 1819 में। चेरो विद्रोह 1800 से 1819 में हुआ था। 25 में देखो गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो चेरो विद्रोह से। गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित है? चेरो विद्रोह से। चेरो का मुख्य निवास स्थान कहाँ पे? ठीक है, तो पलामू। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है चेरो का मुख्य निवास स्थल आपका कौन सा जिला? तो पलामू। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या बोल रहा है 26 नंबर झारखंड टूरिस्ट
होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई? 2009 में। राजमहल ट्रैप किन चट्टानों से निर्मित है? तो बेसाल्ट चट्टानों से। और कल ही बताए थे कि राजमहल ट्रैप आपका झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, संथाल परगना में आता है। 28 नंबर, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? तो 1912 में। किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? तो 1912 में, ठीक है। 1912 में आपका कलकत्ता की भारत की जो राजधानी थी, ठीक है, कलकत्ता से लेकर दिल्ली कर दी गई थी, ठीक है, कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर दी गई थी। आगे चलते हैं। आगे आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1916 के समय छोटा नागपुर में कितने इंकबर्ड स्टेट थे? तो 35 थे। कितने थे? 35 थे। आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर, संथाल हुल यानी संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू थे। सिद्धू कान्हू चांद भैरव थे। संथाल हुल तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे कौन थे? सिद्धू कान्हू थे। ये आपका संथाल हुल कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1855-56 में होता है। और इसकी आपको 2 बहनें थी, ठीक है, कौन? फूलो और झानू थी, जो इन्होंने भी आपका सहयोग किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे 31 है आपका 31 नंबर, नतऊ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? नतऊ नृत्य आपको किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा, याद रखना, ठीक है। हम लोग अभी क्या देखे थे? मनझाइन गीत आपका जो जन्म के अवसर पर गाया जाता है वो महिलाओं के द्वारा। तो उसी तरीक़े से पूछ देगा कि नतऊ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा कि महिलाओं के द्वारा, ठीक है, या तो ट्रांसजेंडर के द्वारा, या तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर आपका पुरुषों के द्वारा मारना है। आगे चलते हैं दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 32 नंबर क्या बोल रहा है? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा जो 1938 में स्थापना हुआ था, के संस्थापक कौन है? तो थियोडोर सुरीनेट। कौन है आपका? थियोडोर सुरीनेट, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से करना दोस्तों, ठीक है। झारखंड जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आगे चलते हैं। 33 नंबर, सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 में किस ईसाई नेता ने छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी डोईसागढ़ में आपका झंडा फहराया? तो वो आपका थे जॉन वेपहिस्ट थे। कौन थे? जॉन वेपहिस्ट। आगे बढ़ते 34 नंबर, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो बाबूलाल मरांडी थे। जानबे करते बाबूलाल मरांडी थे। शुरुआत में जब बने थे बाबूलाल मरांडी, ठीक है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, तो बीजेपी में शामिल थे। कहाँ पे थे? बीजेपी में शामिल थे। 2003 में आपका इस्तीफा दे दिया बीजेपी से, और आपका मुख्यमंत्री से भी हट गए। उसके बाद आपका 2006 में अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी आपका, जिसका नाम क्या था? आपका जेबीएम नाम था। क्या था आपका? जेबीएम। अभी हाल ही में आपका जेबीएम को ख़त्म करके, ठीक है, फिर से आपका बाबूलाल मरांडी किस में आ गए? बीजेपी में आ गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, उरांव कुरुख लिखा है इसलिए, ठीक है, क्योंकि उरांव जो अपने भाषा जो बोलते हैं, कुरुख भाषा बोलते हैं, ठीक है। उरांव, कोरमा, पहाड़िया लोग माल्टो भाषा बोलते हैं। किस भाषा परिवार की है? तो द्रविड़ भाषा परिवार की है। क्वेश्चन पूछता है कि आपका उरांव, कोरमा और पहाड़िया किस भाषा परिवार की है? तो द्रविड़ भाषा परिवार की, सब याद रखना, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर, एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी, ठीक है, सोफा यानी साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, सोफा का गठन कब किया गया? ठीक है, तो 1834 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका जो पूछता है दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन कब किया गया था? तो 1834 में किया गया था। और एक क्वेश्चन होता है दामिनेको का गठन कब किया गया था? घोषणा कब किया गया था? 1824 में। ये सब क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? वो थे चैतन्य महाप्रभु थे। चैतन्य महाप्रभु जो वैष्णव संत थे, उन्होंने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुके थे और जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किए थे। कौन थे वो? चैतन्य महाप्रभु थे। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तोपचांची अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो धनबाद में, ठीक है। धनबाद में तोपचांची अभ्यारण्य कहाँ पे है? झारखंड के
धनबाद में है, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि धनबाद का, अगर धनबाद की स्थापना कैसे कब हुई थी, 1956 में हुई थी, कैसे याद रखेंगे। तो धन बरसता है छोड़िए, लोग देहाती में नहीं बोलते कि 56 फाड़ के आपका धन वर्षा है, ठीक है। तो वही आपका 1956 में, ठीक है, 1956 में धन वर्षा यानी आपका 1956 में धनबाद की स्थापना हुई, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है 39 नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, CNT एक्ट आ गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 11 नवंबर 1908 को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्ट पूछ देता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया, ठीक है। तो 11 नवंबर 1908 को पारित किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया। तो 1859 में लागू किया गया था। आगे पढ़ते हैं, यूल रूल 1856 में। यूल रूल 1856 में झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था। तो संथाल परगना के लिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूल रूल कब लागू किया गया था 1856 में, झारखंड के किस क्षेत्र के लिए। तो संथाल परगना क्षेत्र के लिए, ठीक है। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ पे है अभी। तो दुमका में है। कहाँ पे है भाई, दुमका। और दुमका हमारी झारखंड की उपराजधानी भी है, याद रखना है सब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन, झारखंड पार्टी जिसका स्थापना 1950 में हुआ। झारखंड पार्टी का स्थापना 1950 में हुआ। के संस्थापक कौन थे। तो जयपाल सिंह मुंडा थे। सिंपल याद रखना है कि झारखंड पार्टी 1950 में स्थापना हुआ, और 1950 में जब स्थापना हुआ तो उसको संस्थापक कौन थे भाई। तो जयपाल सिंह मुंडा थे, ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह या तो आपका चिन्ह क्या था। तो मुर्गा छाप था। क्या था आपका, मुर्गा छाप। ये आपको बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। वो ये आपका झारखंड पार्टी फिर जाके विलय हो गया था कांग्रेस में आगे जाकर, ठीक है, 62-63 में। आगे पढ़ते दोस्तों, आगे बोल रहा है क्या चीज़, 43 नंबर, 12 हजारी और 13 हजारी। 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतर्विवाहित समूह है। तो चेरो जनजाति का। 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतर्विवाहित समूह है। तो चेरो जनजाति का। दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के प्रथम AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो विल्किंसन को। किसे नियुक्त किया गया था, विल्किंसन को नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं, संथाली लिपि ओलचिकी के आविष्कारक कौन है। रघुनाथ मुर्मू। संथाली लिपि जो ओलचिकी है उनका आविष्कार हुआ था 1941 में। 1941 से एक चीज़ याद रखना है, ठीक है, वो यह याद रखना है, जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है जो रांची में है, उसका स्थापना हुआ था 1941 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं मिलती है। तो भवनाथपुर गढ़वा में। कहाँ पे, भवनाथपुर गढ़वा में मिलता है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है 47 नंबर, जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है। जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है। तो आगम शास्त्र को। ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर बोल रहा है, झारखंड लोक सेवा आयोग के 2016 के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये आपका 2016 के थे, लेकिन आपका इम्पोर्टेंट बनता है अभी, ठीक है, कि अभी कौन है। ठीक है, 2016 में था आपका DK श्रीवास्तव, और अभी अगर देखा जाए झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तो अभी अमिताभ चौधरी हैं। ठीक है, और JSSC के अध्यक्ष आपका सुधीर त्रिपाठी हैं। याद रखना। आगे 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेरो विद्रोह के किस चेरो नेता को फांसी दी गई थी। चेरो विद्रोह की किस चेरो नेता को फांसी दी गई थी। तो भूषण सिंह, कहीं के भूषण सिंह भी देता है, कहीं के भूषण सिंह भी देता है, तो याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरा हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, नुकसान नहीं होने जाने वाला है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस वीडियो पे।
ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू।